सुप्रभात। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन किसी एक विषय पर डिस्कशन हो रहा है और आप इसे अगर आनंद ले रहे हैं तो आप इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा संवेदनशील है, पर मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म विशेष को आहत करने की कोई कोशिश नहीं है इस वीडियो में। ओनली एंड ओनली व्हाट आर द रियल अप्रोच एंड व्हाई इट इज नीड ऑफ द आवर, क्यों जरूरी है समय के लिए और समाज और देश की जरूरत को हिसाब से दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए किसी भी धर्म विशेष को आहत ना किया जाए, इसलिए एक विशेष कानून की जरूरत है। जी हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसेशनल न्यूज। राष्ट्रीय स्तर पर गौ हत्या को रोकने और गौ मांस पर और इसके बने जो उत्पाद हैं उसके आयात और निर्यात पर या इसके बिक्री को रेगुलेट करने या प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। इस पर विचार किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के 2014 के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो हम लोग जानेंगे कि कितना जरूरी है आखिर हमारे संविधान में पशु विरासत, राष्ट्रीय जीव जंतु और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और भी जो तरह तरह के जो विभिन्न प्रकार के जो सोच है उस पर एक नजर दौड़ाया जाएगा। सबसे पहले कुछ बिंदु समझ लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह गौ मांस के खरीद और फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने की एक राष्ट्रीय कानून पर विचार करे। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस पर विचार विमर्श करके केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य जो विभाग है इस पर उसका अपना विचार जानने के लिए एक पत्र भेजा है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण और वानिकी संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, उसका योजना, उसका संवर्धन, उसका नियमन, उसका एक तरह से निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यू नो अबाउट इट। इस मंत्रालय का मुख्य दायित्व देश की झीलों, उसकी नदियां, उसकी विविधता, वन और वन्य जीवों और सहित इसके प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, पशु कल्याण और प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण करना, उसका उपशमन करना, सुनिश्चित करने से संबंधित जितने भी जुड़े हुए जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उस पर एक तरह से अपने विचार को प्रकट करती है, उस पर नीतियां बनाती है। इन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मंत्रालय सतत विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देने जैसे सिद्धांतों का दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। देखिए, ऐसी पहली बार नहीं है, यह पहला बार नहीं हो रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गौ संरक्षण क्या है, आखिर गौ संरक्षण की जरूरत क्यों है। दरअसल गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, अतः गौ हत्या वर्जित बताया गया है। इसलिए धार्मिक कारणों और पशु संरक्षण के लिए प्रयास या कोशिश द्वारा या कोशिश के माध्यम से हम लोग समय समय पर यह मुद्दा प्रकाश में आते रहता है। 1950 के दरमियान से जब पंडित नेहरू के शासनकाल से आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। केंद्र सरकार की जो वर्तमान बीजेपी की जो सरकार है 2014 में, जैसा कि मैंने बताया था, लोकसभा के अपने घोषणा पत्र में गौ संरक्षण के लिए कदम उठाने की बात भी की गई थी और वादा भी किया गया था। हालांकि भाजपा ने अपने नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के राज्य में भी किसी रूप में गौ मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और गौ हत्या के लिए 10 साल तक के कारावास की सजा का भी प्रस्ताव किया गया है। महाराष्ट्र जो अन्य भाजपा शासित राज्य पहले था उसमें भी गौ मांस और बिक्री पर हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। 2015 से यहाँ पर गौ हत्या के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस पत्र को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में भी 2016 में निर्णय सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय ने केंद्र सरकार के गाय या बछड़े के आयात निर्यात, मांस और मत्स्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने को राष्ट्रीय स्तर पर एक रेगुलेट बनाने के लिए किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ओवरऑल यही सब सोचा गया था। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार के संबंध में 6 महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के एक हलफनामे में देखा जाए, चूंकि यह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन इस समय
देश में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में इसके पास इस पर कोई कानून ही नहीं है। केंद्र सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विषय समवर्ती सूची में भी शामिल है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का विकल्प केंद्र के पास खुला हुआ है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये केंद्र का आखिर कानून क्यों नहीं बना पा रही है? अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है। क्या इसमें वोट बैंक की राजनीति है? समझने की कोशिश कीजिए। इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा देश में कृषि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए गाय के योगदान को देखते हुए पशुपालन विभाग को मजबूत बनाया जाएगा और गाय और उसकी संतति के संरक्षण और उसके संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सशक्त किया जाएगा। इस बीच बाघ की जगह गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी की जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश से मवेशियों, मुख्य रूप से गायों की तस्करी की जांच करने के लिए एक तरह से कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गाय के आश्रयों के निर्माण की लागत का आकलन करने और संपूर्ण भारत में आवारा पशुओं को देखने के लिए उपलब्ध जो आश्रय स्थल है उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भारत के पशु कल्याण बोर्ड से भी अनुरोध किया है। तो ओवरऑल यू नो अबाउट दैट फ्रॉम दिस टॉपिक कि हमारे डीपीएसपी हमारे कर्तव्य में भी इस प्रकार का उल्लेख किया गया कि राष्ट्र पशु या जीव जंतुओं की हत्या, उस पर प्रतिबंध का एक तरह से कठोर कदम उठाया जाए। इस पर बहुत ही संवेदनशील विचार है। क्या इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है? किन पशुओं की हत्या होनी चाहिए? क्या इस पर आप सोच सकते हैं? लिखिए, अपने विचारों को प्रकट कीजिए। ये किसी धर्म विशेष को जोड़कर ना देखा जाए, बिल्कुल नहीं। पशुओं की जो हत्या है, जिन पशुओं से अगर जीवन जिससे पर्यावरण और किसी समाज के विशेष वर्गों को लाभ होता है तो इसको सोचा जा सकता है, इस पर कदम उठाया जा सकता है कि आखिर कितना जरूरी है। महात्मा गांधी यहाँ तक कि इसके बारे में भी कहे थे कि आप उस पर भी सोच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट टेक इट seriously because this is just for your knowledgeable video, not for hitting some on our community. ये केवल और केवल ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बनाया गया, किसी भी विशेष समुदाय या वर्ग को आहत करने के लिए नहीं। इसलिए इस पर विचार कीजिए कि कितना जरूरी है और इस पर ठोस कदम के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है। थैंक यू।